Good morning students. This is class 3rd subject science. Okay, chapter 4 is going on the earth a unique planet. In previous class we have done part 1. So today we will do part 2 of this chapter. Okay, let's begin with word meaning. Okay, and students you have to write all this word meaning in your fair notebook. Okay, so all of you pay attention here. ROTATION रोटेशन. रोटेशन मीन्स क्या होता है? घूमना. ओके. AXIS एक्सिस मीन्स अक्ष. CONTINUOUSLY कंटिन्यूसली मीन्स लगातार. OCCURRENC अक्रेंस मीन्स घटना. HALF हाफ मीन्स आधा. APPEARS अपीयर्स मीन्स प्रकट होता है. REVOLUTION रेवोल्यूशन मीन्स चक्कर. FORMATION फॉर्मेशन मीन्स रचना. COMPLET कंप्लीट मीन्स पूर्ण. AROUND अराउंड मीन्स चारों ओर. SPINS स्पिन्स मीन्स घुमाव. Okay, now there is the explanation part of part 2. Today's topic is movements of the earth. अब हम किसके मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे? अर्थ की मूवमेंट के बारे में. There are 2 types of movements of the earth. अर्थ की कितनी मूवमेंट होती है? 2 टाइप्स की मूवमेंट होती है. ओके, फर्स्ट मूवमेंट का नेम है रोटेशन. ओके. The earth spins like a top on its axis continuously. The axis is an imaginary line passing between the North Pole and the South Pole of the earth. The spinning of the earth on its own axis is called rotation. Rotation causes the occurrence of day and night. The earth completes one rotation in about 24 hours. अर्थ क्या करता है? स्पिन करता है. लगातार अपनी एक्सिस पे क्या करता है? स्पिन करता है. जैसे आपने ये पिक्चर में आप इस फिगर में देख सकते हैं. जैसे ये टॉप है, टॉप का नीचे का पार्ट आप घुमाते हैं तो वो क्या अपने जगह पर ही क्या गोल गोल घूमता है. ठीक है, तो ये अर्थ का क्या हो गया? एक्सिस पॉइंट हो गया. अर्थ जब अपनी जगह पर गोल गोल घूम रही है तो वो क्या हो रहा है? अपनी एक्सिस पर कंटिन्यूसली यानी लगातार घूमती है. ओके. एक्सिस पे एक इमेजिनरी लाइन होती है. ओके, क्या होती है? इमेजिनरी लाइन पासिंग बिटवीन द किसके पास क्या कहते हैं? पास होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये इसका क्या हो गया? साउथ पोल. ओके, अर्थ का. द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, जब अर्थ जो होती है स्पिन करती है, घूमती है ऐसे जो गोल गोल, तो अपने ही एक्सिस पे, तो उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसे हम? रोटेशन. और रोटेशन से क्या कॉजेस होते हैं? डे एंड नाइट कॉज होते हैं. ठीक है, अर्थ के कौन से मूवमेंट से रोटेशन डे एंड नाइट कॉज होते हैं? रोटेशन से. ओके, और अर्थ कंप्लीट करती है वन रोटेशन कितने टाइम में? 24 आवर्स. यानी कि उसको एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 आवर्स यानी 24 घंटे लगते हैं. ओके. नाउ फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. अब हम किसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे? डे एंड नाइट के बारे में, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है. डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. आपको अभी मैंने बताया डे एंड नाइट कैसे कॉज्ड होते हैं? रोटेशन, अर्थ के रोटेशन से कॉज होते हैं जब अर्थ अब कहाँ पे? अपने एक्सिस पे ही रोटेट होती है. ओके. द सन शाइन्स ऑल द टाइम बट ओनली 1/2 ऑफ द अर्थ फेसेस द सन एट अ टाइम. सन तो हमेशा ही चमकता रहता है, पूरे टाइम चमकता है. ठीक है, लेकिन क्या होता है? अर्थ के हाफ पार्ट में ही सन एक टाइम पर, एक समय पर सन की लाइट जो होती है अर्थ के हाफ पार्ट में ही पड़ पाती है. ओके. द हाफ पोर्शन ऑफ द अर्थ डेट फेस द सन
हैज़ डे, जिस हाफ पोर्शन अर्थ के जिस हाफ पोर्शन पे सन की लाइट पड़ रही है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, डे होता है। द अदर हाफ ऑफ द अर्थ दैट इज़ अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट, और अर्थ के जिस हाफ पोर्शन में सन की लाइट नहीं पड़ रही है, नहीं पहुँच रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, नाइट हो जाती है। ओके, एज द अर्थ रोटेट्स द लाइटेड पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम द सन एंड हैज़ नाइट। जैसे ही अर्थ रोटेट करती है, लाइट जिस पार्ट पर लाइट पड़ रही थी, मूव्स अवे फ्रॉम द सन, वो धीरे धीरे क्या होता है, सन से दूर होने लगता है, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, नाइट हो जाती है। नाउ द डार्क पार्ट फेस द सन एंड हैज़ डे, फिर जिस डार्क पार्ट में जैसे ही डार्क पार्ट की तरफ सन आता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, डे हो जाता है। ओके, डे टर्न्स इनटू नाइट एंड नाइट, डे टर्न्स इनटू नाइट, डे जहाँ पर डे था वो किस में टर्न हो गया, नाइट में, और जहाँ पर नाइट थी वहाँ पर क्या हो गया, डे। ओके, डे नाइट टर्न्स इनटू डे, यानी जहाँ रात थी वहाँ दिन हो गया, और जहाँ दिन था वहाँ क्या हो गई, रात हो गई। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ कैसे रोटेट करता है, वेस्ट की तरफ से वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। सो द सन appears to rise in the east and set in the west, तो सन कहाँ राइज होता है, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, और सेट कहाँ किस डायरेक्शन में होता है, वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, नाउ नेक्स्ट मूवमेंट इज रेवोल्यूशन। फर्स्ट मूवमेंट कौन सा है, अर्थ का रोटेशन, जिससे डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं, और अपनी जो अर्थ है वो स्पिन करती है अपनी ही एक्सिस पे। ओके, और वन रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं। ये हमने रोटेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट रेवोल्यूशन, दूसरी मूवमेंट है अर्थ की, रेवोल्यूशन। ओके, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्या होती है, अपने ही ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, लुक एट दिस फिगर, इसमें सन है और ये अर्थ है। अर्थ का जो ये ऑर्बिट होता है उसमें अर्थ जो है वो पूरा सन का क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, रेवोल्यूशन। ओके, द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 365 days. This revolution of the earth causes change in seasons. अब वन रेवोल्यूशन यानी एक चक्कर को लगाने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 365 डेज लगते हैं। और इस रेवोल्यूशन से क्या चेंजेस होते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं। रेवोल्यूशन के कारण ही मौसम क्या होता है, चेंज होता है। कब गर्मी आती है, सर्दी आती है, बारिश होती है ना, तो ये किसकी वजह से होते हैं मौसम चेंज, रेवोल्यूशन की वजह से। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स। फॉर्मेशन ऑफ क्या, सीजन का फॉर्म कैसे होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द चेंजेस इन सीजन्स आर कॉज्ड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। आपको बताया कि चेंजेस इन सीजन में चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, इसकी वजह से होते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ। अर्थ जो मूव करती है सन के चारों तरफ, उसका क्या एक पाथ जो एक रास्ता जो है वो फिक्स है। ओके, दिस पाथ इज कॉल्ड द अर्थ्स ऑर्बिट। उसे हम उस रास्ते को क्या बोलते हैं, अर्थ्स ऑर्बिट, यानी उस रास्ते पे सिर्फ अर्थ ही घूमती है। ओके, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जो मूवमेंट अर्थ जब सन के चारों तरफ घूमती है तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड 1 year। ओके, जो जब अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसे कितना टाइम लगता है, एक चक्कर को पूरा करने में 1 year लगता है। और 1 year में कितने डेज होते हैं, 365 days एंड
6 आवर्स, उसे इतना टाइम लगता है एक चक्कर को पूरा करने में अर्थ को। ओके।